मेरा नौकर 19 साल का खूबसूरत नौजवान था और मैं 35 साल की शादीशुदा औरत। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपने नौकर के साथ वो सब करने का मौका मिलेगा। जब मेरे नौकर ने जिद की तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैं डाइनिंग टेबल पर बैठी, हाथ में चाय का कप पकड़े, कहीं सोचों में गुम थी। एक आंसुओं का गोला था जो मेरे हलक में फंस गया था। बज़ाहिर मेरे पास सब कुछ था, बेतहाशा दौलत थी, बिजनेसमैन शौहर था, हुस्न था, लेकिन मुझे बच्चे का मसला था। 6 महीने के हमल के बाद मेरा बच्चा ज़ाया हो जाता था। मेरे शौहर ने मेरी डॉक्टरी, हकीमी, हर तरह के इलाज करवा दिए थे, लेकिन मेरे साथ यही सिलसिला जारी रहता था। मैं अपनी सोचों में मगन थी जब किसी की तेज़ नज़रों की तपिश ने मुझे हड़बड़ाने पर मजबूर किया था। मैंने सामने देखा तो वो नया मुलाजिम लड़का शीशे के गुलदान साफ करते हुए मुझे ही देख रहा था। जैसे ही मेरी नज़रों का आमना सामना उससे हुआ तो वो हड़बड़ा सा गया, फौरन से नज़रें झुकाकर शीशे के गुलदान साफ करने लग गया। अभी कुछ रोज़ पहले पुराना नौकर काम छोड़कर चला गया था तो मेरे शौहर ने नया मुलाजिम रख लिया। वो मुलाजिम लड़का 19 या 20 साल का था। घर के छोटे मोटे काम और ड्राइवरी करता था। यूँ समझ लें कि मेरे शौहर ने उसे मेरे कामों के लिए रखा था। मुझे जहाँ भी जाना होता था उसी नौजवान के साथ ही जाती थी। मैंने महसूस किया था कि जब तक मैं गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी रहती थी वो लड़का मुझे घूरता ही रहता था। जब मैं उसे देखती तो फौरन से नज़रें बदल लेता। मेरी इस बीमारी की वजह से मेरा शौहर मुझसे तंग आने लगा था। शौहर क्या, मुझसे तो पूरी दुनिया ही तंग आ चुकी थी। किसी भी महफिल में जाती तो औरतें मुझसे पीछे पीछे रहने लगी थीं, जैसे मैं कोई अछूत हूँ। ख़ास तौर पर हामला औरतें, वो मुझसे यूँ भागती थीं जैसे मैं कोई साया हूँ, और अगर मेरा साया भी उन पर पड़ गया तो उनका बच्चा भी मर जाएगा। मैं अपने आंसू कैसे ज़ब्त करती थी ये मैं ही जानती थी। मुझे महफिलों में लोग शायद इसलिए बर्दाश्त करते थे कि मेरा शौहर एक कामयाब बिजनेसमैन था और उसके ताल्लुकात की वजह से सब लोग मुझे बर्दाश्त करने पर मजबूर थे। रात को भी मैं एक पार्टी में गई थी, लेकिन बहुत सी औरतें मुझसे ठीक से बात तक नहीं कर रही थीं, क्योंकि सभी जानती थीं कि जब भी मैं हामला होती हूँ तो 6 महीने बाद ही मेरा बच्चा मर जाता है। एक औरत के लिए ये एक बहुत बड़ी अजियत है। 6 महीने तक वो अपने वजूद में अपनी औलाद को महसूस करे और उसे संभाले और फिर मिट्टी के हवाले कर दे। मैंने अपने आंसू पोंछे, हाथ में पकड़ा खाली कप टेबल पर रख दिया। घर में करने के लिए मेरे पास कोई काम नहीं था। हर काम के लिए मुलाजिम थे, इसलिए मैं हर वक्त इन्हीं सोचों का शिकार रहती थी। रात को जब साहिल घर आता तो मेरा बुझा हुआ चेहरा देखकर उसके माथे पर बल चढ़ जाते थे। साहिल मेरे पापा के साथ काम करता था। मैंने उसे अपने पापा के ऑफिस में ही देखा था और फिर मेरे पापा ने उससे खुद मेरे साथ शादी के लिए कहा था। उसे भी एतराज़ नहीं था। हम दोनों की शादी को 10 साल गुजर गए थे और इन 10 सालों के अरसे में मैं 5 बार प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन पांचों बार मायूस होना पड़ा। साहिल ने मेरा इलाज करवाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। मुझे बैरून मुल्क तक लेकर गया था, लेकिन मेरी बीमारी ऐसी थी कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। अब तो हर वक्त साहिल भी मुझे ताने देता रहता था। कहता था 10 साल हो गए हैं, लेकिन मैं तुमसे मायूस हो चुका हूँ। इतनी सारी जायदाद है मेरे पास, लेकिन वारिस की कोई उम्मीद नहीं है। मैं क्या करूँगा इतने पैसों का? मर गया तो सारा कुछ दूसरों के हवाले हो जाएगा। आज भी मैं गुमसुम बैठी उसकी बातें सुन रही थी। उसे क्या कह सकती थी? पिछले 3 साल से वो मुझे ऐसी ही बातें सुना रहा था, लेकिन मैं बिल्कुल खामोश थी। उसकी मनमानी बातों का मतलब मैं अच्छी तरह से जानती थी। जो वो चाहता था और मैं उसकी इजाज़त उसे किसी भी कीमत पर नहीं दे सकती थी। 3 साल से वो मुझे दबे लफ्ज़ों में कह रहा था, लेकिन आज तो जैसे उसने मुझे साफ कह दिया। कहने लगा, राबिया, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। मैं रोने लगी। साहिल का हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, खुदा के लिए मुझ पर ये जुल्म ना करो। तुम क्या समझते हो
औलाद के न होने का गम सिर्फ तुम्हें है, मुझे नहीं है। मैं अपनी औलाद को खो देने के बाद लोगों के रवैये को भी बर्दाश्त करती हूँ। खुदा के लिए मुझ पर एक और सितम मत करो कि मुझ पर सौतन ले आओ। साहिल को मुझसे मोहब्बत थी। शायद यही वजह थी कि पिछले 10 सालों से वो मुझे ये बात कहते हुए कतराता था। लेकिन बहरहाल था तो वो मर्द ही, कुछ भी कर सकता था। मैं अपने घर में किसी भी दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, ना ही अपना शौहर किसी के साथ बांट सकती थी। मुझे बस इसी बात का डर था। वो कहने लगा कि तुम औरतों के पास ये प्लस पॉइंट है कि ज़रा सी बात पर रोकर अपने दिल का बोझ हल्का कर लेती हो। लेकिन मुझे बताओ, मैं क्या करूं? मुझे औलाद चाहिए, वो भी हर सूरत में। अगर मैंने मज़ीद कुछ साल और इंतज़ार किया तो और मुश्किल हो जाएगी। मैंने कहा, साहिल, तुम जैसा चाहो मेरा इलाज करवाते रहो, जो चाहो कर लो, मैंने कभी इनकार तो नहीं किया। लेकिन खुदा का वास्ता है, मुझ पर ये जुल्म ना करो। इस बार उसने अपना हाथ मेरे हाथों से छुड़ाया था और उठकर बाहर चला गया। मैं पूरी रात रोती रही। सुबह मेरी आंखें बहुत ज़्यादा सूजी हुई थीं। साहिल मेरे उठने से पहले ही जा चुका था। मैं कमरे से बाहर आई तो मुलाजिमा मुझसे नाश्ते का पूछने लगी। मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं खाना, बस एक कप चाय दे दो। मैं लाउंज के सोफे पर बैठ गई, जहां वो मुलाजिम लड़का शीशे के टेबल और गुलदान को कपड़े से साफ कर रहा था। मेरी सूजी हुई आंखें देखकर कहने लगा, बीवी जी, कोई मसला है आपके साथ? आप क्यों हर वक्त इतनी उदास रहती हैं? मैंने गुस्से से उसे देखा और कहा, अपने काम से काम रखो। मैं कैसी हूँ कैसी नहीं, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है इस बात में दिलचस्पी लेने की। उसने अपने कंधे उचकाए और गहरी सांस ली और दोबारा से गुलदान साफ करने लगा। मुलाजिमा मेरे सामने चाय रखकर जा चुकी थी। मैंने चाय का कप पकड़ा और पीने लगी। वो कहने लगा, मर्जी है आपकी, लेकिन अगर आप किसी से अपना गम कह देंगी तो हो सकता है आपका मसला हल हो जाए। उसकी बात ने मुझे चौंका कर रख दिया था। मुझे हैरत इस बात की हुई कि वो कैसे जानता है कि मुझे क्या मसला है। उसे तो अभी आए हुए बस 1 महीना ही हुआ था। फिर मेरे दिमाग में आया कि घर में इतने सारे मुलाजिम हैं, किसी ने भी बता दिया होगा। दूसरा ख्याल मेरे जहन में ये आया कि हो सकता है ये किसी पीर फकीर को जानता हो जो मेरे इस मसले को हल कर दे। मैंने कहा, इधर आओ ज़रा, मेरी बात सुनो। मेरा ये कहना था कि शायद वो पहले से ही इस बात के इंतज़ार में था। फ़ौरन से सफाई वाला कपड़ा उसने एक तरफ रख दिया और मेरे पास ज़मीन पर आकर बैठ गया। मैंने कहा, तुम्हें कैसे पता कि मुझे क्या मसला है और मैं क्यों उदास और परेशान रहती हूँ? मेरी बात सुनकर वो सकपका गया, अपना सर खुजाने लगा। कहने लगा, ओ जी, पता चल जाता है। मुझे बड़ा दुख होता है आपके बारे में ये सब सुनकर। ये जो कनीज़ है ना आपकी मुलाजिमा, उसी ने बताई थी मुझे ये बात। मैंने कहा, तुम्हारे पास इस मसले का क्या हल है? मेरी बात पर उसने नज़रें झुका ली थी। कहने लगा, मसले का तो हल है, लेकिन छोड़ें, आप वो काम नहीं कर सकती। मैंने कहा, ऐसा भी क्या काम है जो मैं नहीं कर सकती? तुम मुझे बताओ। मेरी बात सुनकर वो उठकर खड़ा हो गया। कहने लगा, ना बीबी जी, मुझे पता है ना, वो काम आप नहीं कर सकती। ये कहकर वो चला गया और मैं उसे हैरत से देखती की देखती रह गई कि भला ऐसा भी क्या काम है जो मैं नहीं कर सकती। मैंने मुश्किल से मुश्किल इलाज करवाए थे, डॉक्टर हो या हकीम या कोई पीर फकीर। हालांकि मैं पढ़ी लिखी तालीम याफ्ता औरत थी, लेकिन मैंने फिर भी तावीज़ पहने, दम वाला पानी पिया। जो कुछ मुझसे जिसने कहा मैंने वो सब किया, लेकिन हल कुछ नहीं हुआ। लेकिन इंसान उम्मीद पर ही जिंदा रहता है। जब उसे नया रास्ता नज़र आता है तो एक उम्मीद भी बन जाती है कि शायद इस इलाज से हमारा मसला हल हो जाए। मुझे भी एक उम्मीद सी बन गई थी। मैं सोच चुकी थी कि जिस इलाज के बारे में वो नौकर मुझसे कह रहा है, मैं वो ज़रूर करूँगी। अब मसला तो ये था कि साहिल मुझे दूसरी शादी का खुद से कह चुका था। अब मुझे हर कीमत पर औलाद चाहिए थी, चाहे मुझे कोई भी रास्ता इख्तियार करना पड़े। मैं अपने शौहर को छोड़ नहीं सकती थी, ना ही किसी दूसरी औरत के साथ बांट सकती थी। अगले रोज़ मैं जब शॉपिंग के लिए घर से निकली तो उसी नौजवान ड्राइवर के साथ बाहर गई
गाड़ी में बैठते ही इधर उधर की बातों के बाद मैंने उसे कहा कि वो मुझे बताए कि वो क्या इलाज है। मैं हर सूरत में वो इलाज करवाना चाहती हूँ। कहने लगा, बीवी जी मैंने आपसे कहा तो है, ये आपके इख्तियार से बाहर है, औरत हर काम नहीं कर सकती। मैंने कहा, क्या जो इलाज तुम बता रहे हो उससे 100% मुझे औलाद हो सकती है? कहने लगा, हाँ बिल्कुल हो सकती है, और इस बात पर तो मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ। जितने यकीन से मुझसे वो ये बात कह रहा था, मुझे उसकी बातों पर यकीन होने लगा था। मैंने कहा, क्या कोई आमिल बाबा हैं जो इस चीज़ का इलाज करता है, या कोई डॉक्टर हकीम? मेरी बात पर वो हंसने लगा। कहने लगा, नहीं, इन तीनों में से कोई भी नहीं है। इन तीनों के पास तो आप कई बार जा चुकी हैं और मायूस होकर भी लौटी हैं। मैं हैरान हुई कि ऐसे इलाज तो यही 3 किस्म के लोग करते हैं। ये मुझे किस बारे में बताने से कतरा रहा है। मैंने बार बार उससे ये बात पूछी कि वो कैसा इलाज है, मुझे बताओ, लेकिन वो मेरी बात टाल जाता। जितना मैं बेचैन थी ये जानने के लिए कि वो कौन सा इलाज है जो मेरी इस बीमारी को ख़त्म कर दे, उतना ही वो शख्स मुझे बताने को तैयार नहीं था। अब तो मैं बस दिन रात यही सोचती रहती कि वो मुझे किसी तरह से इस इलाज के बारे में बताए ताकि मेरा घर टूटने से बच जाए। आजकल मैंने देखा था साहिल मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था। ऑफिस से घर आता तो लैपटॉप लेकर बैठ जाता। उसके बाद मोबाइल पर अपने कभी दोस्तों से बातें करता रहता, कभी चैटिंग करता रहता। अगर मैं उससे कोई बात शुरू भी करती तो वो बेजारी दिखाते हुए कमरे से बाहर चला जाता। लेकिन उसके बाद जो मैंने देखा, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। आज भी मैं उसी ड्राइवर के साथ एक शॉपिंग मॉल पर गई थी। वहाँ मैंने साहिल को एक खूबसूरत सी लड़की के साथ देखा था। वो उस लड़की को शॉपिंग करवा रहा था। उसे देखकर तो मेरे जैसे होश ही उड़ गए। ये साहिल की वही सेक्रेटरी थी। वो मुलाजिम लड़का भी मेरे साथ था। मेरे चेहरे की उड़ी हुई रंगत देख रहा था। साहिल और वो लड़की चंद कदम के फासले पर मेरे सामने एक शॉप के अंदर खड़े हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, और वो लड़की अपने लिए कपड़े पसंद कर रही थी। वो साहिल से पूछ रही थी कि वो कौन सा ड्रेस ले, और मुझे लगा जैसे मैं खड़ी खड़ी धुआं हो चुकी हूँ। मेरे अंदर से कोई चीज़ छन से टूटी थी। वो मेरा शौहर था। मैंने उससे मोहब्बत बेतहाशा की थी। उसके साथ मैं किसी भी लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जब मेरी शादी हुई थी तो शादी से पहले साहिल की यही लड़की पर्सनल सेक्रेटरी थी, लेकिन मैंने आते ही इसकी छुट्टी करवा दी थी। मैंने कहा था, साहिल तुम अपनी सेक्रेटरी किसी मेल को रखो, मैं तुम्हारे साथ किसी भी फीमेल को बर्दाश्त नहीं कर सकती। उस वक्त तो साहिल ने मेरी बात मान ली थी, लेकिन इसी लड़की के साथ उसको देखकर मेरे होश उड़ गए थे। दिल में अजीबो गरीब से ख्याल उठने लगे। मैंने शॉपिंग बैग वहीं फेंके और तेज कदमों से चलती हुई साहिल और उस लड़की के सामने खड़ी हो गई। मुझे देखकर वो दोनों चौंक गए। मैंने कहा, साहिल ये कौन है? मेरा लहजा काफी सख्त था। साहिल ने कहा, अभी तुम घर जाओ, मैं घर आकर बात करूंगा तुमसे। मैंने कहा, नहीं, मुझे अभी बताओ ये कौन है? तुम कैसे किसी लड़की के साथ बाजारों में घूम सकते हो? तुम मेरे शौहर हो और मेरे लिए तो तुम्हारे पास वक्त नहीं होता। जब भी मैं तुम्हें अपने साथ शॉपिंग के लिए कहती हूँ तो मुझे साफ मना कर देते हो कि तुम बिजी हो और इस लड़की के साथ घूमने फिरने के लिए तुम्हारे पास वक्त है। मेरा गुस्सा उरूज पर था। मेरा लहजा भी बुलंद होने लगा। बहुत से आते जाते लोग मुझे और साहिल को देख रहे थे। साहिल ने जब चारों तरफ देखा तो मुझे गुस्से से घूरने लगा। मुझसे कहने लगा, बाजार में तमाशा मत लगाओ, घर जाओ। मैंने कहा, मैं क्यों घर जाऊं? ये अब क्यों है तुम्हारे साथ? तुम इसे नौकरी से निकाल चुके थे। फिर मैंने उस लड़की को सख्त लहजे में कहा, निकलो तुम यहाँ से, और अगर दोबारा साहिल के साथ नजर आई तो मैं तुम्हारा गला दबाकर तुम्हें जान से मार डालूंगी। मुझे ना तो अपने सख्त रवैये की परवाह थी, ना इस बात की कि मैं इस वक्त पब्लिक पॉइंट पर खड़ी हूँ जहाँ लोग मुझे देख रहे हैं। मुझे तो बस वो लड़की साहिल के साथ खड़ी हुई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मेरी बात सुनकर वो लड़की फौरन से वहां से चली गई। इसके बाद साहिल ने मुझे बाजू से सख्ती से पकड़ा, मुझे मॉल से बाहर ले आया। वो नौजवान लड़का भी हमारे पीछे पीछे आने लगा। उसने मुझे गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला
अंदर की तरफ ढकेल खुद भी मेरे बराबर में बैठ गया। उस लड़के से कहने लगा, गाड़ी चलाओ। वो चुपचाप गाड़ी चलाने लगा। मैं रोने लगी। मैंने कहा, साहिल, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर दूसरी शादी नहीं करने दूंगी। साहिल मुझे कहर भरी नजरों से देख रहा था। गजबनाक लहजे से कहने लगा, तुमने पहले ही मेरा शॉपिंग मॉल पर बहुत तमाशा बना दिया है। गाड़ी में चुपचाप बैठी रहो, वरना ये ना हो कि मेरा हाथ उठ जाए तुम पर। साहिल का ये कहना था कि गाड़ी को एकदम ब्रेक लगी। झटके से गाड़ी रुकने पर मैं और साहिल आगे की तरफ झुके थे। साहिल उस लड़के से कहने लगा, क्या तुम पागल हो? गाड़ी क्यों रोकी है तुमने? वो पीछे पलटकर देखने लगा। कहने लगा, साहब जी, औरत से ऐसे बात नहीं करते। बीवी जी परेशान हैं, आप उन्हें आराम से भी समझा सकते हैं। मैं ये नहीं समझ पा रही थी कि उसने साहिल से ऐसा क्यों कहा। ये मेरा और साहिल का मामला था। वो कौन होता था ये सब कहने वाला? यही हाल साहिल का भी था। उसे पहले ही मुझ पर गुस्सा था। उस मुलाजिम से कहने लगा, अपनी औकात मत भूलो। तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे अपनी बीवी से कैसे बात करनी है। अपने काम से काम रखो और गाड़ी चलाओ। वो लड़का भी काफी गुस्से में था। उसने इस बार बड़ी तेज रफ्तार से गाड़ी चलाई। जैसे ही वो बंगले के अंदर दाखिल हुए, साहिल मुझे कमरे में ले गया। कहने लगा, चाहती क्या हो तुम? अगर तुमने ऐसे ही तमाशे लगाए तो मैं सचमुच शादी करके किसी लड़की को यहाँ ले आऊंगा। मैंने कहा, मत भूलो, जिस जायदाद पर तुम यहाँ इतना अकड़ रहे हो, ये सब मेरी है। ये बिजनेस मेरा है, ये बंगला भी मेरा है। आज तक मैंने ये बात साहिल पर नहीं जताई थी, लेकिन अब जता रही थी। मैंने कहा, तुम शायद भूल चुके हो कि तुम मेरे पापा के साथ काम करते थे। मेरे मुंह से ये सुनकर वो कहने लगा, बड़ा घमंड है तुम्हें अपने पैसों पर और इस घर पर। फिर वो मेरे पास आया, चिल्लाकर कहने लगा, तुमने मुझे दिया ही क्या है? एक औलाद तक तो तुम मुझे दे नहीं सकी। अपने पैसों पर इतना ही गुरूर है तो ठीक है, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। ये सुनकर तो मुझे लगा मेरे सर पर किसी ने आसमान गिरा दिया हो। मैं साहिल से कोई भी तवक्को कर सकती थी, लेकिन तलाक की तो हरगिज भी नहीं। उसने मुझे 3 तलाक दे दी और चला गया। कहने लगा, संभालो अपना घर और अपना कारोबार। मैं भी देखता हूँ तुम कैसे ये सब संभालती हो। मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है, मैं बहुत पैसे बना चुका हूँ। ये कहकर वो घर से निकल गया और मैं यूं खड़ी थी जैसे कोई पत्थर का मुजस्सिमा। मुझसे ये सदमा ही बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं वहीं गिरकर बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं अपने बेड पर लेटी थी और डॉक्टर मुझे चेक कर रहा था। वो मुलाजिम लड़का और घर की मुलाजिमा अभी मेरे कमरे में मौजूद थी। डॉक्टर ने मुझे होश में देखा तो मुझसे पूछने लगा कि आपको क्या हुआ था। उसे क्या बताती कि मैं क्या खो चुकी हूँ। मैंने कोई भी जवाब नहीं दिया। डॉक्टर कुछ मेडिसिन लिखकर कहने लगा कि ये इस्तेमाल करें, आप ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर घर से जा चुका था। उस मुलाजिम लड़के ने घर की दूसरी मुलाजिमा से कहा कि बीवी जी के लिए फ्रेश जूस लेकर आओ। वो मुलाजिमा भी कमरे से बाहर निकल गई। वो लड़का चलता हुआ मेरे पास आया। कहने लगा, मुझे पता है आप बहुत बड़े सदमे से गुजर रही हैं। ये बात सुनकर मैंने बड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखा। वो कैसे जानता था, क्योंकि जो बातें साहिल ने मुझसे कही थीं वो बंद कमरे में कही थी। मैंने कहा कि तुम ये सब कैसे जानते हो? मेरा लहजा बिल्कुल टूटा हुआ सा था। कहने लगा, मुझे आपकी फिक्र थी, इसलिए मैं लाउंज में आ गया था और आपके कमरे के पास खड़ा हो गया था, क्योंकि साहब जी गुस्से में थे और मुझे डर था कि कहीं साहब जी आप पर हाथ ना उठा दें। इसलिए मैं आपकी बीच होने वाली गुफ्तगू सुन चुका था। मैं रोने लगी। मैंने कहा, अगर मेरी औलाद होती तो साहिल मुझे कभी न छोड़ता। वो कहने लगा कि अगर आप इलाज करवाएं तो आपको औलाद हो सकती है। मैंने कहा, अब मैं क्या करूंगी? कैसे इलाज करवाऊंगी और किसके लिए? साहिल तो मुझे तलाक देकर जा चुका है। वो कहने लगा, आप मुझसे शादी कर लें, आपको आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा और औलाद भी मिल जाएगी। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई कि पहले जब मैंने उससे इलाज का कहा तो वो इनकार करता रहा। जैसे ही साहिल ने मुझे तलाक दी तो कहने लगा कि अगर मैं उससे निकाह कर लूं तो वो मुझे औलाद भी देगा। मेरा सर उसकी बात सुनकर चकराने लगा। मैंने उसे कमरे से बाहर भेज दिया।
लेकिन पूरी इद्दत के वक्त मैंने यही सोचकर गुजारा कि अब एक बार उसकी बात मान लेने में कोई हर्ज नहीं है। गुस्से में आकर साहिल ने मुझे तलाक दी है। अगर मैं इस लड़के के साथ निकाह कर लूं और मुझे सच में औलाद हो जाए तो मैं इससे तलाक ले लूंगी, दोबारा से साहिल से शादी कर लूंगी, वो भी मुझे अपना लेगा क्योंकि उसे मुझसे औलाद चाहिए और वो मुझे मिल जाएगी। मैंने उस मुलाजिम से कहा कि मुझे उससे निकाह पर कोई ऐतराज नहीं है। ये सुनकर वो खुश हो गया। शाम को ही मेरा निकाह उस मुलाजिम लड़के से हो गया जिसका नाम शादाब था। आज पहली बार मैं उसके नाम से वाकिफ हुई थी। मैं बहुत ज़्यादा तैयार नहीं हुई थी क्योंकि मेरी कोई दिली ख्वाहिश तो ये थी नहीं, ये एक मजबूरी थी। रात को वो मेरे कमरे में आया तो मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा, मोहब्बत से नहीं बल्कि खौफ से। एक औरत के लिए शायद बहुत मुश्किल होता है अपनी ज़िंदगी में किसी दूसरे मर्द को शामिल करना। मैं भी ऐसी ही किसी कैफियत से गुजर रही थी। बहरहाल वो अपना हक मुझसे वसूल कर चुका था। हैरत मुझे उस वक्त हुई जब 1 महीने बाद ही मैं हामला हो गई, लेकिन वही डर लग रहा था कि कहीं 6 महीने बाद मेरा बच्चा मर ना जाए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। मैंने एक बेटे को जन्म दिया। मैं बेहद खुश थी, लेकिन फिर से वही सवाल मेरे दिमाग में कुलबुलाने लगा कि आखिरकार उसने मेरे साथ ऐसा क्या किया है कि मैंने एक जिंदा बच्चे को जन्म दिया है। जब मैंने शादाब से इस बात का जिक्र किया तो वो मुस्कुराने लगा, कहने लगा आपको औलाद चाहिए थी, वो मिल गई, क्यों परेशान हो रही हैं? फिर मैंने कहा कि ऐसा करो, मुझे तलाक दे दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। ये सुनकर उसने बड़े गुस्से से मुझे देखा। मैंने कहा मैं साहिल से मोहब्बत करती हूँ, मैंने तुमसे सिर्फ औलाद के लिए शादी की थी। मैं देखना चाहती थी कि क्या वाकई तुम्हारे अमल से मैं माँ बन सकती हूँ, और वो मैं बन गई। मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। वो कहने लगा जिस धोखेबाज के साथ आप रह रही थी वो खुद ही आपसे औलाद नहीं चाहता था। हर 6 महीने के बाद वो आपको एक ऐसी मेडिसिन देता था जिससे आपका बच्चा मर जाता था। ये सुनकर मैं हैरत से उसे देखने लगी। मैंने कहा तुम झूठ बोल रहे हो। कहने लगा मैं सच कह रहा हूँ, उसने आपसे सिर्फ पैसों के लालच में शादी की थी। उसके पास सरमाया बहुत कम था और वो एक कामयाब बिजनेसमैन बनना चाहता था, लेकिन आपसे मोहब्बत नहीं करता था। मोहब्बत तो वो उसी लड़की से करता था जिसको आपने मॉल में उसके साथ देखा था। आपके शौहर ने सिर्फ आपका पैसा इस्तेमाल किया है और उस पैसे से ठीक ठाक रकम कमा ली। आपसे ना तो उसे औलाद चाहिए थी और ना ही आपका साथ। ये कहकर उसने मुझे अपना फ़ोन थमा दिया जिसमें एक वीडियो थी जिसमें साहिल फ़ोन पर उस लड़की से ये सारी बातें कह रहा था कि प्लान कामयाब हो गया है। अब उसके पास इतनी दौलत है कि उसे ना तो मेरी ज़रूरत है और ना ही मेरे किसी एहसान की। शादाब कहने लगा कि ये सब बातें मैं उसी वक्त सुन चुका था जब मैंने यहाँ नौकरी शुरू की थी, इसलिए मुझे आपसे हमदर्दी होने लगी थी। पता नहीं कब ये हमदर्दी मोहब्बत में बदल गई, मुझे पता ही नहीं चला। आप बिल्कुल ठीक हैं, बस आपका शौहर ही आपके साथ वफादार नहीं था। क्या अब भी आप उस शख्स के साथ रहना चाहती हैं? शादाब ये कहकर कमरे से बाहर चला गया। साहिल की हकीकत जानकर मैं बहुत रोई थी। जिस इंसान से मैं बेतहाशा मोहब्बत करती थी वही मेरे बच्चों का कातिल निकला। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं? क्या मुझे साहिल को भुलाकर शादाब के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए या फिर साहिल को माफ कर दूं? आपकी क्या राय है इस कहानी पर? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।